हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है नेटवर्किंग एंड मल्टीमीडिया। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग। पहले तो हम बात करेंगे नेटवर्किंग क्या होती है और फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग में नेटवर्किंग का क्या पार्ट होता है। तो नेटवर्किंग का मतलब होता है कि डेटा अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करे किसी भी फॉर्म में। डेटा का मतलब यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन अगर बात करें, कोई भी जानकारी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो ओरल फॉर्म हो जिसे हम टेलीफोन कम्युनिकेशन कहते थे, जिसमें हम फोन से बात करते थे, केवल बात कर रहे थे, वीडियो कम्युनिकेशन विथ टेली कम्युनिकेशन, हम वीडियो कॉलिंग करते हैं जिसमें हम बात भी कर पाते हैं और देख भी पाते हैं, या फिर डेटा कम्युनिकेशन जिसमें आप केवल डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, मैसेज ट्रांसफरिंग करना या डेटा को ट्रांसफर करना किसी भी फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं नेटवर्किंग, जहाँ पे एक सिरे से दूसरे सिरे पर जानकारी पहुँचती है। दोनों तरफ हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं जानकारियों को, तो वो कहलाता है नेटवर्क। अगर दो चीज़ों के बीच में, दो सिस्टम्स के बीच में, दो कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में, दो मोबाइल फ़ोन के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो, दोनों तरफ से बातचीत या चीज़ों का आदान प्रदान हो सके, कम्युनिकेशन हो सके, तो उसे हम कहते हैं नेटवर्किंग। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं वो हम देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। यहाँ पर कम से कम दो सिस्टम्स को किसी डिवाइस के थ्रू या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को, दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को डिवाइस के थ्रू जोड़ा जाए, ईच अदर इज कॉल्ड, कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क। इसे हम कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्किंग इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग टूल्स एंड टास्क फॉर लिंकिंग कंप्यूटर्स सो दैट दे कैन शेयर रिसोर्सेज ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क के कॉन्सेप्ट में हम लोग, जो अभी हमने बताया, कि कुछ टूल्स या लिंकिंग कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स के थ्रू हम जब एक दूसरे को जोड़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझने वाली हैं। नेटवर्किंग में हम जब चीज़ों को जोड़ते हैं तो दो तरीके से चीज़ों को जोड़ सकते हैं। एक तो वायर की फॉर्म में, जो डायरेक्टली वायर से वायर के कनेक्शन के थ्रू, केबल के कनेक्शन के थ्रू, किसी भी तरह के वायर के द्वारा दोनों सिस्टम को जोड़ा जाए, या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू। वायरलेस में क्या होता है कि एक डिवाइस होती है जो, जहाँ से दूसरी वायरलेस डिवाइस के बीच में कोई वायर नहीं होता, वायरलेस कहते हैं, इसीलिए उसको हम बिना वायर वाला। तो एक वायरलेस डिवाइस से दूसरे वायरलेस डिवाइस तक हवा में डेटा को ट्रेवल किया जाता है। हवा से वो डेटा ट्रेवल करके टावर तक, टावर से सैटेलाइट तक, सैटेलाइट से फिर दूसरे वाईफाई डिवाइस तक ट्रेवल करता है हवा में। तो उसे हम वायरलेस नेटवर्किंग कहते हैं। थर्ड बात करते हैं हम, अगर इंटरनेट इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट कनेक्ट मिलियन ऑफ नेटवर्क। अब इंटरनेट का बात करें तो इंटरनेट वर्ड ही बना है दो शब्दों से मिलके, जिसका पहले का नाम है इंटरकनेक्शन और दूसरे का नेटवर्क। तो नेटवर्क और इंटरकनेक्शन दोनों को जोड़ दिया गया और बन गया वर्ड इंटरनेट। हम फिर से इसको अगर बताएं तो छोटे छोटे नेटवर्क बनाए, 10 सिस्टम्स का एक नेटवर्क बनाया, फिर 40 सिस्टम का एक नेटवर्क बनाया, ऐसे ही करते हुए बहुत सारे नेटवर्क बनाए और सबको एक दूसरे से जोड़ दिया गया। कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग किसकी? नेटवर्क की नेटवर्किंग। 10 सिस्टम्स में जो मेन सिस्टम था उसको 40 सिस्टम वाले मेन नेटवर्क से जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से 40 और 10 50 सिस्टम्स का नेटवर्क बन गया, बड़ा नेटवर्क जो पहले वाले दोनों नेटवर्क को जोड़ रहा था। इस तरीके से जोड़ते जोड़ते जब हम पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर को जो जुड़ना चाहते हैं एक दूसरे से, जब हम ये वर्क कराते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरनेट, इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क, जिसमें कंप्यूटर के नेटवर्क बढ़ते हैं और कम हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन इंटरनेट से जुड़ना चाह रहा है और कौन उससे बाहर आना चाह रहा है। तो ये फैसिलिटी जिससे कि नेटवर्क
अपने कंप्यूटर्स के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं या डेटा के रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनेट। Interspace, a program that allows more than one user to communicate with each other online in 3 dimensions environment। यहाँ पर बात हो रही है, एक प्रोग्रामर अगर चाहता है, अलाउज करता है किसी यूजर को तो कम्युनिकेट ईच अदर ऑनलाइन इन 3 डायमेंशन नेटवर्क। ऑनलाइन किसी को जोड़ता है। 3 डायमेंशन नेटवर्क में अगर हम बात करें तो 3 डायमेंशन का मतलब होता है कि हवा में भी हम ट्रेवल कर सकें, एयर में, हाइट पर भी नेटवर्क हो, तो उसे हम 3 डायमेंशन नेटवर्क की बात करते हैं। अब बात आती है प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने पहले भी बताया है आपको कि प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कंप्यूटर में जुड़ने के लिए। नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में ये जो वर्ड आता है प्रोटोकॉल, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस हैं किसी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ ज़रूरी नियम, कायदे, कानून, उनको देखा जाता है। अगर वो मैच करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, नेटवर्क बन जाता है। और अगर नहीं हो पाता तो नेटवर्क नहीं काम करता। LAN इज अ नेटवर्क विद इन द सिंगल बिल्डिंग। LAN जो होता है वो नेटवर्क 3 तरह के बोले जाते हैं, एक LAN नेटवर्क, एक MAN नेटवर्क और एक WAN नेटवर्क। यहाँ पे हम LAN की बात करें तो LAN नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क होता है उसे हम जोड़ने को कहते हैं। यहाँ पर रेंज दी गई है 5 किलोमीटर इन साइज, 5 किलोमीटर का एरिया हो सकता है इसका सराउंडिंग में। इन एक्रोनिम फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ये कंडीशंस हैं कि 5 किलोमीटर के अंदर के एरिया में बिल्डिंग में अगर कनेक्शन करके एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाए तो उसे हम LAN नेटवर्क कहते हैं। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो सिटी का नेटवर्क होता है उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। शहर की बाउंड्री जहाँ तक हो वहाँ तक के नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क में मानते हैं। फिर बात आती है मैन की। मैन स्पेंस अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया बिटवीन द 10 किलोमीटर्स टू 100 किलोमीटर्स। इट इज एक्रोनिम फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। हम मैन की बात करें तो मैन नेटवर्क जो होता है वो LAN नेटवर्क से बड़ा, शहर की बाउंड्री को क्रॉस करके अपने पास के शहर, जो जुड़े हुए शहर होते हैं जैसे दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, ये आपस में जुड़े हुए दिल्ली के आसपास के शहर हैं, इनको मिलाकर एक बड़ा एरिया बनाया जाए जिसके बीच में भी नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जा सके, उसे हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या महानगर संचार सिस्टम। और उसमें हम LAN को लेते हैं, बड़ा नेटवर्क बन जाता है। नेटवर्क LAN, कई सारे LAN का नेटवर्क मिलकर LAN बनाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन वही है कि इसकी फिजिकल बाउंड्री जो एक दूसरे से सटी हुई बाउंड्री होनी चाहिए शहरों की, जो बड़ा नेटवर्क बनाए। फिर आता है WAN। WAN स्पैन्स वाइड एरिया नेटवर्क अक्रॉस द मेट्रोपॉलिटन एंड कंट्री। ये देशों के बीच में कनेक्ट होता है और ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि फिजिकली कनेक्टेड कंट्रीज़ ही हों या सिटीज़ ही हों, आपस में जुड़े हुए शहर ही हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। शहर की दूरी एक दूसरे से, बीच में कई सारे शहर आ सकते हैं, तो इस तरीके के नेटवर्क को हम WAN नेटवर्क कहते हैं। ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क भी कहलाता है। वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से कहीं पर भी नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जा सकता है। इसे हम एक और फॉर्म में जानते हैं जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। वो फैसिलिटीज WAN नेटवर्क के अंदर आती है। A hub is used to wire network to connect Ethernet cable from number of devices। अब कौन से डिवाइस हैं जो नेटवर्क में काम करते हैं, उनमें जो बात आ रही है पहला है हब। हब एक डिवाइस होता है जो कि कई सारे कंप्यूटर्स को अपने थ्रू जोड़ने का काम करता है या नेटवर्क बनाने में ये हेल्पफुल होता है। राउटर, ये a device is computer networking that forwards data packets to their destination based on their addresses। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, यह वर्ड कहता है रूटर, रूट फाइंड आउट करना, दिशा प्रदान करना कि कौन से रास्ते से डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। पैकेट्स की फॉर्म में छोटे छोटे पैकेट्स बनाए जाते हैं डेटा के, इंफॉर्मेशन के, और उन्हें फिक्स साइज के पैकेट्स होते हैं और उन्हें भेजा जाता है। किस रास्ते से भेजा जाएगा वो ये डिवाइस डिसाइड करता है, जिसका नाम है रूटर।
ये आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप एक चौराहे पे गए हुए हैं, कई सारे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, आपको किस रास्ते पे जाना है, आप वो वाला रास्ता फॉलो करते हैं चौराहे से। तो ये उसी तरीके से जो साइन बोर्ड लगे होते हैं रास्ता दिखाने के लिए, वैसे ही राउटर भी काम करता है। वायर्ड नेटवर्किंग टूल्स, वायर्ड में मैंने अभी बताया था कि वायर्ड में तार का लगा होना ज़रूरी है, किसी न किसी केबल के थ्रू नेटवर्क जुड़ा होगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द गाइडेड मीडिया केबल लाइक ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, इथरनेट केबल, ऑप्टिकल फाइबर। ये 4 तरीके की जो केबल नेटवर्किंग में यूज़ हम लोग मोस्टली करते हैं, इनमें ट्विस्टेड पेयर केबल आती है, कोएक्सियल केबल आती है। कोएक्सियल केबल का यूज़ अगर हम बताएं तो जो आप केबल नेटवर्क यूज़ करते हैं घरों में, सैटेलाइट जो डिश टीवी जो वाले नेटवर्क होते हैं उनमें ये कोएक्सियल केबल यूज़ होती है। इथरनेट केबल ये इथरनेट कनेक्शंस के लिए होती है, इंटरनेट कनेक्शंस के लिए होती है। ऑप्टिकल फाइबर ये भी ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में जब हम आते हैं नीचे, ऑप्टिकल फाइबर सबसे तेज़ नेटवर्क होता है जो केबल नेटवर्क वायर्ड नेटवर्क होता है, जिसमें स्पीड सबसे ज़्यादा हम दे सकते हैं, या इसकी स्पीड में कहा जाता है कि इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में होती है। फिर बात करते हैं द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अ वायरिंग इन डेटा कम्युनिकेशन एप्लीकेशन इज ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ट्विस्टेड पेयर है। ट्विस्टेड पेयर केबल डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। मेनली जो लैंडलाइन फ़ोन होते हैं उनमें ये केबल्स यूज़ की जाती है। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन माइक्रोवेव रेडियो ट्रांसमिशन इज़ वाइडली यूज्ड। जब हम लंबी दूरी की कम्युनिकेशन के लिए इस केबल्स की बात करते हैं, केबल नेटवर्क की बात करते हैं, तो यहाँ पर माइक्रोवेव रेडियो ट्रांसमिशन की बात होती है। माइक्रोवेव रेडियो ट्रांसमिशन से हम डेटा को दूर तक भेज सकते हैं। यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव कोएक्सियल केबल, यहाँ पर अल्टरनेट के तौर पर, अगर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन ना कर रहे हो तो यहाँ पर अल्टरनेट के तौर पर कोएक्सियल केबल्स का यूज़ करते हैं। A coaxial cable consists of one conductor using a small copper tube, a wired within the insulated form, another conductor large diameter used copper tubing or copper braid। जाली नुमा एक वायर होता है और एक सर्कुलर वायर होता है। ये वायर है सर्कुलर, इसके अंदर एक और वायर और इसके अंदर से एक कॉपर का वायर निकला रहता है। ये दो सर्कुलर सराउंडिंग, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट होती है। ये जो अंदर वाले सर्किल आपको दिखाई पड़ रहा है जिसमें से कॉपर वायर निकला हुआ है, ये सॉलिड प्लास्टिक की होती है और ऊपर वाली जो सराउंडिंग है उसके बीच में एक जाली नुमा, यहाँ पर एक जाली नुमा परत होती है। ये जो डॉटेड में खींच रहा हूँ, अंदर के सर्किल और बाहर के सर्किल के बीच में ये जाली नुमा एक कोटिंग होती है जो कि नेगेटिव वायर का काम करती है, और जो ये कॉपर वायर है ये पॉजिटिव वायर का काम करता है, और इन दोनों को मिलाकर एक कनेक्टर बनता है और जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इसे हम कोएक्सियल केबल में यूज़ करते हैं। इथरनेट केबल, इथरनेट केबल जो इंटरनेट के लिए हम लोग कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। Network cable that is used high speed connection between the network device like modem, router, etc. LAN and MAN में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। फिजिकल कनेक्शन किया जाता है और आगे आपके सिस्टम तक जो बाहर से लाइन आ रही है वहाँ से आपके सिस्टम को इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। वायरलेस नेटवर्किंग टूल्स, वायर नेटवर्किंग टूल्स की बात कर रहे थे, 4 तरह के वायर से यूज़ कर रहे थे, जिसमें फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल केबल, ये सारे ट्विस्टेड पेयर यूज़ हो रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं वायरलेस नेटवर्क टूल की। वायरलेस नेटवर्क टूल में बहुत सारे टूल आते हैं। शुरुआत में जो टूल आया उसका नाम था इंफ्रारेड, जो छोटी डिस्टेंस तक वर्क करता था। छोटी डिस्टेंस में मतलब इसके रिमोट आते थे शुरुआत में, जो कि टीवी रिमोट्स शुरुआत के टीवी के लिए जो आए थे उनमें डिस्टेंस ज़्यादा नहीं थी। रिमोट थोड़ा बहुत पास से टीवी के बहुत पास में रख के यूज़ किए जाते थे,
जो पहले के फ़ोन आए थे जिनमें कि डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता था एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में बिना केबल लगाए हुए वायरलेस के तौर पर, तो वहाँ पर भी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था, लेकिन इसकी रेंज भी बहुत, दोनों फ़ोन को बहुत पास में रखा जाता था और एक सीधी लाइन में रखा जाता था वहाँ। ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही है। फिर उसके बाद आया ब्लूटूथ। ब्लूटूथ में सराउंड में एक सीधी लाइन में ना होकर सर्कल में किसी भी तरफ डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता था वायरलेस। इसकी रेंज भी बढ़ गई थी, कुछ मीटर्स तक इसकी रेंज हो गई थी। और ख़ास बात जो है ब्लूटूथ में कि आप जो हमारे रिमोट हैं वो हम उल्टा पकड़ के भी चलाएं, सीधा पकड़ के भी चलाएं, बिल्कुल टीवी के सामने दिखा कर ना करें, दूर से भी अगर इसको चलाएं तो ये वर्क करते हैं। ब्लूटूथ रिमोट, ब्लूटूथ माउस आते हैं, ब्लूटूथ कीबोर्ड आते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे डिवाइस जो थोड़ी दूर पर रख कर हम उनको काम कर सकें, ये ब्लूटूथ डिवाइसेस है। अब तो हमारे जो एयरफोन आते हैं, जो आपके मोबाइल फ़ोन को आप पॉकेट में रख लीजिए और एयरफोन लगाइए, जो ब्लूटूथ एयरफोन होते हैं वो आपको मदद करते हैं कम्युनिकेशन के लिए भी। वाईफाई कम्युनिकेशन जो है ये जो आपको बात कर रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में आते हैं, इनमें डिवाइसेस आते हैं। फिर माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सैटेलाइट के लिए यूज़ किए जाते हैं। रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव ये भी वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। जो आप एफएम वगैरह सुनते हो वो रेडियो वेव्स पर चलने वाले हैं। सैटेलाइट, सैटेलाइट के बारे में अगर बात करें तो सैटेलाइट जो है वो आपका वो डिवाइस जिसकी मदद से हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका वर्किंग ऐसे होती है कि ये आपके घर का सिस्टम है, इससे वायरलेस कम्युनिकेशंस गया, वायर नहीं है यहाँ पे, हवा में ट्रेवल करता हुआ ये कहाँ तक पहुँचा, आपके पास की टावर तक पहुँचा। टावर से ये ऊपर जो सैटेलाइट था, जो सैटेलाइट हवा में अंतरिक्ष में आपके है, वहाँ तक टावर की मदद से, राउटर की मदद से भेज दिया गया। और ये जिस कंट्री में आपको भेजना है या जिस शहर में भेजना है वहाँ के टावर तक, जो सबसे पास का टावर होगा आपके डेस्टिनेशन, और फिर यहाँ पे उस सिस्टम पे पहुँच जाता है जिसको आपको भेजना था डेटा। तो यहाँ से ट्रेवल किया, टावर तक पहुँचा, टावर से सैटेलाइट को गया, सैटेलाइट से फिर उस टावर को गया जो जहाँ पे आपको सिस्टम को पहुँचाना था उसके सबसे पास वाली टावर पर, और उस सिस्टम तक पहुँच गया। इस तरीके से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है। इसे हम सैटेलाइट ट्रांसमिशन कहते हैं। ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजीज पर वर्क करता है और अर्थ के ऑर्बिट में जो सैटेलाइट ट्रेवल कर रही है उसके द्वारा टावर की मदद से हम डेटा को कम्युनिकेट करा पाते हैं, भेज पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ टॉपिक्स पर हम बात करेंगे अगले जो मॉड्यूल होगा आपका अगले लेक्चर्स पे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।